नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तेज प्रताप और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। आरओपी क्या है कि आफ्टर पार्चुरेशन आफ्टर डिलीवरी जो बच्चा होता है गाय का भैंस का उसको होने के बाद प्लेसेंटा का रुक जाना, उसकी जगह से न निकलना, वो आरओपी कहलाता है। आप देख रहे हैं डिलीवरी हुई है एक भैंस की, उसके बाद एक आप पड़ा हुआ साइड में देख रहे हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये प्लेसेंटा होता क्या है, क्या इसका काम होता है, क्यों होता है बॉडी में। एक्चुअली प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ये पूरी तरह से फीटस या बच्चा जो या फिर काफ जो है वो कवर्ड रहता है और ये माँ को उस बच्चे के नाभि के द्वारा या नेवल जो रीजन है उसके द्वारा इससे कनेक्टेड रहता है और ब्लड सर्कुलेशन और फीड और बाकी की चीज़ें प्रोवाइड कराता है और बनाता है प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर वो होता है जिसमें कुछ चीज़ें जो माँ इनटेक करती है जो बच्चे के लिए ठीक नहीं होती, उनको नहीं पहुंचने देती बच्चे तक। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बच्चे तक नहीं पहुंचने दी जाती, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटल बैरियर। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वैसे प्लेसेंटल बैरियर भी होता है। तो उसको क्रॉस करके जो मेडिसिन फीटस तक पहुंच जाती हैं वो कई बार अबॉर्शन कॉज करती हैं। ये एक अलग टॉपिक है, कभी इस पर डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस पे आरोपी इसको लगभग 20-22 घंटे हो गए इस पे बेट लटकाया हुआ है ताकि ये खिंच के निकल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इसमें बढ़ा हुआ नहीं है। अब बात करेंगे आरोपी होता क्या है। आरोपी का मतलब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है। आप जब बच्चा अंदर होता है तो इसी के द्वारा मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसको फीडिंग और ब्लड सर्कुलेशन और बाकी की चीज़ें बाकी बच्चे के साथ प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो इसको कॉरिंकल और कॉटिलीडन्स कहते हैं। कॉरिंकल कौन से होते हैं? कॉरिंकल वो होते हैं जो यूट्रस के साइड वाले होते हैं। कॉटिलीडन वो होते हैं जो प्लेसेंटा में जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा सर्कुलेशन फ्लो करके और फीटस तक फीड और मिनरल्स वगैरह सब कुछ फीटस को प्रोवाइड होता है। बच्चे की फीटस की ग्रोथ तेजी से होती है और जब उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो बच्चा बाहर आ जाता है। उसके बाद में 6 से 24 घंटे में निकल जाना चाहिए प्लेसेंटा, लेकिन बहुत सारी केसेस में 6 से 24 घंटे में जब नहीं निकलता है तो इस केस को हम आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं, या जेर का रुक जाना कहा जाता है साधारण भाषा में। उसके बाद में फिर विभिन्न प्रकार के इलाज करते हैं। इसके रीजन क्या होता है? रीजन कई बार जो कॉरिंकल और कॉटिलीडन्स हैं जो उसका वो है उस पर स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, पुअर यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रेबिलिटी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का कम हो जाना, इन्फ्लाम्ड हो जाना, एडिमेटस स्वेलिंग हो जाना। तो इस तरीके की कंडीशन जो होती है उनके द्वारा ये रुक जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब रुका रहता है लंबे समय तक तो पेशाब, गोबर, धूल के कण, कीचड़ वो सब उस पर लगती है और वो कभी यूट्रस के अंदर जाता है, बाहर जाता है तो फॉरेन बॉडी यूट्रस के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा जैसी कंडीशंस बनने लग जाती हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्फ्लाम्ड हो जाता है और वहाँ पे यूट्रस के अंदर बहुत ही कंडीशन खराब हो जाती है। तो बात करेंगे कि इसको कैसे निकाला जा सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं। तो प्लेसेंटा निकालने के मेनली दो रीजन्स हैं। एक होता है हार्मोनल थेरेपी, दूसरी होती है मैनुअल। हार्मोनल थेरेपी में हम लोग इंजेक्शन वगैरह लगा करके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, मसल्स की जो यूट्राइन मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं और उसके मूवमेंट की वजह से फिर वो रिलीज होकर के बाहर निकलता है, या उसकी स्वेलिंग को कम करते हैं उसकी वजह से फिर वो बाहर निकलता है। दूसरा होता है मैनुअली। मैनुअली क्या होता है कि जो जहाँ लगे हुए हैं कॉरिंकल और कॉटिलीडन्स उनको हाथ से मैनुअली रिमूव करके निकालते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में पूरी तरीके से प्लेसेंटा बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए कि हम इंट्रा यूट्राइन थेरेपी करते हैं ताकि वो रिलीज़ हो जाए। आप उसमें बहुत तरीके के इंजेक्शन और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हीमोरेज ना हो और बाकी कंडीशंस ना हो। देखिए इस तरीके से फंसा होता है और उसको रिमूव करने के लिए आप अलग अलग तरह के इंजेक्शन और वो चीज़ें लगा सकते हैं। तो निकालना है जब हमें तो हम लोग आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन आती हैं जो आप अवेलेबल है मार्केट के, जिसमें हार्मोनल थेरेपी में आप प्रेग्मा इंजेक्शन आता है बरवैक का, वो यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि क्लोप्रोस्टेनॉल होता है वो यूवी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा करके प्लेसेंटा निकालने में हेल्प करता है। इंजेक्शन एपिडोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सॉल्ट ऑक्सीटोसिन होता है, वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा करके प्लेसेंटा को रिमूव करने में मदद करता है। यूट्राइन टॉनिक्स भी आते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा करके प्लेसेंटा को
निकालने में। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैनुअली लास्ट में करें, जब आपके पास सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएं उसके बावजूद भी ना निकले तो मैनुअली करें। मैनुअली करना एक लास्ट ऑप्शन रखें, पहले इसको हार्मोनी और मेडिसिनली थेरेपी दें।